जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केतकी। देवता को पूजने का ढंग हर समाज में अलग होता है, लेकिन विश्वास कीजिए जो आस्तिक हैं उनकी आत्मा बड़ी मजबूत होती है। उनका ये विश्वास कि कोई है जो उन्हें हर संकट से निकाल लेगा, उनकी ज़िंदगी आसान बना देता है। ऐसे में हर समुदाय में, हर समाज में देवताओं को पूजने का रिवाज है। आज बात करूंगी कुड़मी समाज की परंपरा की। सूर्याही पूजा एक बहुत ही विशेष पूजन है जिसमें सूर्य की उपासना की जाती है और आगे पूरा कुनबा जो है इसमें शरीक होता है, सम्मिलित होता है। क्या क्या इसके अंदर विधि विधान है, महिलाएं उसमें क्या क्या करती हैं, आज सब जानेंगे हम। इस वक्त मौजूद हूँ धनबाद के भेलाटाड़ बस्ती में। JLKM के अध्यक्ष शक्तिनाथ महतो, धनबाद के अध्यक्ष जो हैं, उनके घर में मौजूद हूँ। उनके परिवार के लोग भी हैं, सगे संबंधी हैं, कुछ जान पहचान वाले भी हैं। सब लोग सम्मिलित होने के लिए आए हैं। आइए आज जानते हैं एक संस्कृति को थोड़ी और नज़दीक से। सबसे पहले आपको जोहार। आंटी लोग से आपसे ही ले लेते हैं ना। चलिए जोहार। आपको भी जोहार और आपके चैनल के माध्यम से सारे व्यूवर्स को भी जोहार। जी। हमारे साथ भारती जी हैं, JLKM में हैं और अभी आई हैं शक्ति जी के पारिवारिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। अच्छा, पहले ये बताइएगा कार्यक्रम को कैसे देखती हैं? मतलब इससे पहले भी तो कई पूजा में शरीक हुई होंगी। हाँ, एकदम हुए हैं। हाँ। तो कार्यक्रम के बारे में मतलब कैसे पता चला? न्योता मिला था आपको? हाँ, न्योता तो मिला है। परिवार में है तो परिवार के सदस्य को तो निमंत्रण भेजा ही जाएगा। बिल्कुल। कैसी अनुभूति होती है ये घर का बड़ा जो बेटा है उसके बड़े बेटे के लिए पूजन है? हाँ, सूरजाही जो है बहुत ही स्पेशल पूजा होता है ये। हाँ, सूर्य देवता के लिए होता है और ये साल नहीं होता है, 5 साल 10 साल में। ये तो किसी में परंपरा होता है कि बड़े बेटे के लिए ही होता है खास करके। हाँ। और ये जो है सूर्य देवता के लिए इसलिए होता है क्योंकि सूर्य देव को शक्ति का रूप माना जाता है। जी। और हम लोग उन पर आस्था विश्वास रखते हैं कि जिस तरह से सूर्य देव अपनी शक्ति से सारे कष्टों को हरते हैं, उस तरह से हमें भी शक्तिवान बनाए और हमारे जीवन के सारे कष्टों को हर ले। इसीलिए ये पूजा होता है और सूर्य देवता का बहुत ही आस्था होता है। और निश्चित रूप से ये त्यौहार बहुत ही कठिन होता है। जी। ये त्यौहार जो है माने 3 दिन का बहुत ही कठिन व्रत होता है। जैसे छठ वगैरह होता है उस तरह सूरजाही में भी होता है। जी। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जब निमंत्रण पड़ जाता है उसके बाद से सोचिए 1 महीना तक लगातार इसमें त्यौहार ही होता है। अच्छा। घर में नियम पालन सब शुरू हो जाता है। हाँ। हम लोग जिसको भगत बोलते हैं उसको जब निमंत्रण पड़ जाता है उसके बाद से जो है घर का सारा आदमी नियम पालन करता है। भगत मतलब पंडित जी ने स्पेशल सूरजाही के लिए स्पेशल पुरोहित होते हैं। मीट मछली लहसुन प्याज घर में एकदम पूरा नियम से रहते हैं सब। अच्छा, मतलब वो सब नहीं बनता? नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा, पूरा सात्विक भोजन। एकदम सात्विक भोजन होता है। चलिए ठीक है, बात करते हैं एक और। यहाँ पर मैं चाहूँगी महिला को मल्लिका फ्रेम में ले। ये शक्तिनाथ महतो जी की धर्मपत्नी है। सबसे पहले जोहार। अच्छा, आप एक साड़ी पहनी है, बहुत अलग दिख रहा है और सब लोग ये नहीं पहना है, तो इस साड़ी के बारे में जरा बताइएगा। ये साड़ी जो होता है वो जो सूरजाई पूजा होता है स्पेशल उसी में यूज़ करा जाता है। तो ये केवल आप ही पहनते हैं या मतलब इधर सारे दिन यही पहनना? नहीं, आप इसको पहन सकते हैं। जब तक चलेगा पहन सकते हैं। पहनना अच्छा शुभ होता है कि आप इसको लगभग 1-1.5 महीना पहनिए तो अच्छी बात है। अच्छा, तो मतलब इसके लिए तो स्पेशली पूजा के लिए खरीदा जाता होगा? हाँ, खरीदा जाता है। नए वस्त्र होते? नहीं, बस सब नए वस्त्र। और मतलब क्या बोलते हैं उसमें काला एकदम नहीं चलेगा आपका। अच्छा, जैसे सूर्य की पूजा में ब्लैक जो है मना होता है, एकदम थोड़ी सा भी मतलब नहीं होना चाहिए उसमें। अच्छा, ये क्या क्या चीज़ें जो हैं आप इस दौरान 1 महीने के दौरान आपने की? क्योंकि मैंने सुना है बहुत काम होता है बहुत काम होता है। बहुत जो जैसा सकता है कि घर का पेंडेंट मतलब जितना चौड़ा सारा हर चीज़ नया आपको चाहिए। घर का जिसका मिट्टी का घर रहता है वो मिट्टी से पुताई करता है। जिसका सीमेंटेड रहता है वो पेंट कर सकते हैं, जैसा कर सकते हैं आप। हाँ। उसके बाद जो हम लोग का वेज खाना हो, प्याज लहसुन सब बंद। तो मतलब किचन में सब धुलाता है, सब मतलब अंदर से लेके एक चीज़। हाँ सब चीज़। अच्छा, ये संजोत मतलब मुझे लगता है नहाए खाए को संजोत नहाए खाए का तो जो मम्मी पापा होता है बच्चे का वो 1 दिन पहले करता है। जैसे सैटरडे को पूजा होती है ना, तो बृहस्पतिवार को मम्मी पापा करेगा संजोत। उसमें मम्मी पापा को सिर्फ दही चूड़ा या सिर्फ मीठा खाना है। नहाए खाए के मिठाई खाना उस दिन। दोनों टाइम खा सकते हैं? एक टाइम ही खाना? एक ही टाइम खाना
खाना है। और शाम को टाइम थोड़ा बहुत खा सकते हैं ऐसे, और रात को जा दो, इसको हम लोग हॉबीज बात कहते हैं, गुड़ और दूध दे के बनाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी शाम एकदम रात को सबके सोने के बाद जो मम्मी पापा है वो लोग खाएंगे। अच्छा। उसके बाद जो फ्राइडे को दिन आएगा उसमें मम्मी पापा लोग कुछ नहीं खाना है। अच्छा, उस दिन पूरा दिन भर, और रात को भी नहीं, एकदम रात को भी नहीं। बस सैटरडे को पूजा होगा, पूजा का प्रसादी खाइएगा तब आप खा सकते हैं पानी उनी। उसके बाद जब व्रत लगा 2 दिन का, उसके बाद जब यहाँ खाना बनता है ना, तो 2-3 बजे के बाद जो एक मतलब लाल भात बोलते हैं इसको, अरवा चावल और हल्दी से साना हुआ रहता है, वो वाला यहाँ पे खाना खाइएगा। वहाँ पे पहले खाएगा, उसके बाद आपके यहाँ घर में देगा, तब जाके आप खाना खा सकते तो हैं। महिलाओं और पुरुषों के लिए मतलब अलग अलग होता है। आखड़ा बनता है, जहाँ पूजा आखड़ा में ही होता है, तो आखड़ा में वहाँ पे पुरुष करते हैं और खाना वाना, और महिलाओं के लिए घर पे होता है। अच्छा, ये मतलब अपने जीवन में जो बड़ा बेटा है केवल उसी के लिए किया, बड़ा बेटा और छोटा बेटा का होता है। छोटा बेटा, हाँ, लेकिन वो दोनों अपने बड़े बेटे के लिए ही कर सकते हैं? नहीं, मतलब बेटे का ही करेगा, बड़ा बेटा हो या छोटा बेटा का ही होता है। तो मान लीजिए किसी के 2-3 बेटे हैं तो सबके लिए हो? नहीं, फर्स्ट में कर लिया, एक बार कर लिए, एक ही बार करना है। मतलब ये भी सबको नहीं मिल पाता है? नहीं, सबका नहीं, सब नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ा ओकेजन है जिनके यहाँ हो रहा है, उनमें सम्मिलित होने के लिए बहुत बड़ा ओकेजन होता है ये। चलिए, तो बातें हो रही हैं, आज एक रिवाज को समझ रहे हैं। जोहार चाची। जोहार। कैसी हैं? बहुत अच्छे हैं। अच्छा, सूर्याही पूजा के बारे में कुछ छूट गया है इन लोग से तो बता दीजिए। नहीं, ऐसे तो सब बता ही दे, सब बता दिए। अच्छा, कितना दिन से आप कितना लोग का सूर्याही पूजा देखी होंगी? कम से कम मेरे शादी के बाद में तो कम से कम 4-5 तो देखे हैं। हाँ। मतलब एक मतलब जो होता है ना कि अपना पीढ़ी का पूरा मतलब ये बांधा जाता है। हाँ। वो मतलब फिर दोबारा नहीं करेगा। अपना जीवन में एक ही मतलब अखाड़ा बांधता है वो। हाँ। वो अखाड़ा में मतलब जितना हम लोग का गोतिया होता है सब मतलब उसमें खड़े होते हैं। अच्छा, तो इसमें प्रसाद में क्या क्या चढ़ता है? प्रसाद में जैसे बतासा, केला, नारंगी, सेव, हाँ, ये सब जो प्रसादी होता है वो प्रसादी इसमें चढ़ता है, सब चढ़ता है। अच्छा, इसमें गीत वगैरह का भी कोई रिवाज है क्या? नहीं, गीत का तो रिवाज नहीं है। गीत का रिवाज नहीं है। और ये जो पूजा होती है, मतलब जो शनिवार को पूजा की जाती है, मेन पूजा आखड़ा में, वो कब से शुरू होता है? उसका भी मुहूर्त सब कुछ होता है? एकदम सुबह में नहा करके सूर्य, जैसे कि इस छठ पूजा होता है जो सूर्य देवता को जो अर्घ दिया जाता है, इसमें भी वही है। मतलब बहुत सारी चीजें इसकी छठ पूजा से मिलती जुलती है। जैसे उन्होंने बताया कि नहाए खाए वाले दिन शाम को जो खीर बनता है, हाँ, बस उससे मिलता जुलता है। खरना में भी वही गुड़ वाली खीर बनती है, तो मिलता जुलता है। चलिए, तो समझ रहे हैं एक प्रथा को। जोहार। आपका भी साड़ी हमको बहुत अच्छा लग रहा है। सूर्याही में यही चल रहा है। जो भी परिवार में भाग लेंगे प्रोग्राम में, सारे परिवार के लोगों का एक ही जैसा ड्रेस रहता है, यूनिफॉर्म। हाँ, लड़कों के लिए धोती गंजी रहता है, सब व्हाइट रहता है। महिलाओं के लिए आलता पार का साड़ी रहता है व्हाइट कलर का। एकदम यूनिक, एकदम यूनिक। तो आप कहाँ से खरीदी? जहाँ से वो खरीदी है वहीं से? नहीं, वही दिए हैं। वही घर का परिवार जितना भी चाची उची है ना, लोग चाची है, सब चाची को ही दिए। अच्छा, मतलब सबको जिनके यहाँ पूजा हो रही है वही देते हैं? हाँ, वही देते हैं। हाँ, परिवार के सभी लोगों को, सबको देते हैं। हाँ, परिवार का सभी को देते हैं। चलिए, जोहार चाची। दादी। अच्छा। शक्तिनाथ महतो जी की माँ है हमारे साथ। जोहार। कैसे हैं? ठीक है। पूजा हो गया ना ठीक से? ठीक से हो गया। अच्छा, क्या मतलब इसमें सुनते बहुत काम होता है, क्योंकि साफ सफाई सब चीज नया, हाँ, एकदम एगो खुशनी बैठी जितना है ना घर का, सब एगो नया चाहिए। बर्तन वगैरह भी नया, बर्तन सब नया। हाँ, अभी बनेगा ना, हम लोग को पीठा बोलता है। हाँ। पीठा बनेगा ना, उसमें भी नया में बनेगा। अच्छा, मतलब सब नया ही चाहिए? सब नया ही चाहिए जितना। मतलब हमको लग रहा है पूजा में बहुत खर्च भी आता होगा। हाँ, बहुत खर्च है, बहुत खटने भी पड़ता है। अच्छा, तो ये इसी महीने में होता है? हाँ, इसी महीना में, इसी चांद में। चांद होता है ना, चांद का अनुसार। अच्छा, जैसे छठ पर्व 6 दिन का चांद में हो गया। हाँ। जैसे सूर्याई पूजा वाला हम लोग आज 5 दिन का चांद हुआ।
अच्छा हाँ, जैसे छठ का माने वैसे ही होता हाँ, है। षष्ठी व्रत होता है और ये पंचमी वाला हो हाँ, गया। पंचमी वाला माने जैसे छठ है था ना, उसीलिए हम लोग को मतलब एक दिन पूरा हम लोग जितना है ना, हम लोग भैयादी बोलता है। अच्छा अच्छा सबको खीर खाना बोलता है, तो खीर खाएगा और सुबह चिवड़ा खाएगा अच्छा और उसके बाद और कुछ नहीं खाएगा। वो पूजा उजा होगा, उसके बाद एगो भोग बनाएगा, भोग खाएगा तब। तो और उसको जो मैंने पढ़ता है उसी मैंने सबको कपड़ा देता है। अच्छा और जो नहीं पढ़ता है तो उसको अपना कपड़ा से हो जाता है। अच्छा, मतलब केवल अपना खरीदना हाँ, अपना खरीदना पड़ता है नया कपड़ा, तो हो जाता है। और जो पढ़ता है तो वो देता है चाची को, सबको, दादी को, सबको देता है। बच्चा का कोई खास उम्र का भी होता है कि इतना उम्र में ही कर सकते हैं? ना, जितना उम्र में कीजिएगा वो कोनो ये नहीं है, खाली कि जो जिसका जैसा हिम्मत है। हम लोग यदि छोटा में कर दी हैं, और किसी को मान लीजिए नहीं सकता है तो 12 साल 10 साल हो जाता है। हाँ, और हम लोग बोले जो हम लोग छोटा है तो कहा है अभी हम लोग जिंदा है तो कर देगी तो अच्छा होगा। अच्छा होगा, सब परिवार देख। तब देखिए आदमी का कुछ भरोसा नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसीलिए पार हो गया, पार कर दिए। हाँ, उसीलिए बोले जो एगो काम है अब पार देगा। अब कितना दिन पोती का शादी होगा, भाग्य में हमको है कि नहीं है? नहीं नहीं, भाग्य में सब है, सब है भाग्य में। उसका कोई भगवान का मतलब नहीं। पूजा हो गया है ना? एगो हो गया। हाँ, तो सब लड़का लड़की का सबको को हो गया। एगो पोता था, पोता को हो गया। अब 2 लड़की है, उसको पढ़ाई लिखाई है, तो वो लड़की का तो जल्दी नहीं हुआ शादी ना। नहीं नहीं नहीं, जब कीजिएगा उसे ना तब तो अभी खुशी है ना, आज हो गया। हाँ, आज पूरा खुशी है, आज खत्म हो गया। हाँ, तब चलिए, तो अभी हमारे साथ हाँ खोटा सी है, आइए ना हमारे साथ। डर लग रहा है। नहीं नहीं नहीं, डरने वाली कोई बात ही नहीं है। हमारे पहले जोहार। मैं पहले बता देती हूँ, आप बहन हुई ना शक्तिनाथ महतो जी की, छोटी बहन है शक्तिनाथ महतो जी की। और कहते हैं कि कोई कार्यक्रम हो तो बिना ननद के आंगन नहीं शोभता है। ऐसा है ना? सही बात है। ऐसा है ना? हाँ, एकदम सही बात तो है। जैसे कि बहन हुई, ननद हुई, हम लोग भाई और भाभी का सोचते हैं कि क्या हम लोग उसमें उसका मतलब हिम्मत बन के हम लोग खड़ा रहते हैं। जैसे ही पूजा हुआ, जैसे ही सूर्य पूजा हुआ। एक होता है हम लोग जैसे अगहन होता है, अगहन, माघ और बैसाख में होता है 3 गो। अच्छा। इसमें बहुत नियम रहता है। जैसे अगर साल में अगर कोई गोतिया में भी कोई अगर मर जाएगा ना, छुतका हो जाएगा, तो ये पूजा होता नहीं है। अच्छा, जैसे शादी वगैरह में होता है। शादी हो जाएगा, अगर गोतिया में कोई मर जाएगा तो शादी हो जाएगा, लेकिन पूजा ये नहीं होगा। ये इतना मतलब महत्वपूर्ण पूजा है। इसको जैसे घर में अगर 2 बेटा हुआ तो बड़ा या छोटा ही कर सकता है। अगर जिसका 3 गो रहेगा तो उसका मंझला जो बेटा रहता है ना, वो नहीं कर सकता। केवल बड़ा और छोटा ही कर सकता है। इसमें बहुत इसका 1 महीना पहले से इसमें नियम रहता है। जैसे छठ में नियम रहता है ना, उस तरह इसमें भी नियम रहता है। प्याज लहसुन कुछ भी मतलब खाया नहीं जाता है, मीट मछली। और बृहस्पतिवार होता है ना, उसमें मम्मी पापा जैसे माँ बाप हुआ, वो अपना संजोत करता है। संजोत में होता है कि सुबह जैसे नहा धोआ के, नाखून उखून छुआ के, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब घर का पूरा साफ सफाई करके, उसके बाद माँ बाप दोनों दही चूड़ा और गुड़ के साथ अपना संजोत स्टार्ट करता है। उसका दिन भर जैसे फल उल खाया शाम तक, रात में वो लोग करीब 9 या 10 बजना चाहिए, जैसे कि सब सो जाए। उसमें एक हम लोग का हबिस भात बोलता है, गुड़ वाला वो वाला भात। हाँ, उसको हबिस भात बोलता है। गुड़ वाला होता है, लेकिन ईटा का चूल्हा बनाना पड़ता है। 3 गो इधर से एक दिया, 3 ठो ईटा का चूल्हा बनाया, हंडी में उसको गुड़ भात को दूध के साथ बनाया जाता है। उसके बाद सब सो जाए, जैसे कि आवाज़ नहीं करना चाहिए। अच्छा, कुत्ता भी नहीं, बच्चा भी नहीं, कुछ भी आवाज नहीं करना चाहिए। जब मम्मी पापा खाएगा ना दोनों जन, तो कुछ भी आवाज नहीं करना चाहिए। जैसे खरना में भी बहुत जगह हाँ, बस वही। हाँ, आवाज नहीं करना चाहिए। और इसमें जैसे कि लकड़ी का इसे प्लास होता है, प्लास का लकड़ी से उसको वही चलाते, उसी से हम लोग परोस के खाते भी है। वही हो गया डब्बू, सोच ले, प्लास का ही मतलब जैसे कलछल ये सब। हाँ। और सारे का पत्ता में, जैसे अभी प्लास्टिक का फाइबर का जो आ रहा है ना, उस सबसे नहीं खाया जाता है। अच्छा। सराय का सारे पत्ता रहेगा या फिर प्लास रहता है ना, उसका भी घर में बना के
उसके बाद शुक्रवार जब पड़ता है तो मम्मी पापा पूरा निराधार उपवास, एकदम पानी एक ही बार। ये लोग जब शनिवार को सूर्य पूजा होगा उसके बाद ही ये लोग पानी उनी पी सकता है। पूरा पूजा पाठ होने के बाद अपना जैसे कि बुजुर्ग का प्रणाम कर लेगा, बड़ा आदमी छोटा आदमी जो सबका आशीर्वाद लेके उसमें भी वो लोग नहीं खाएगा पानी जब तक जो उसका वहाँ पे पूजा में शामिल हुआ। जैसे कि अखड़ा में, जैसे कि हम लोग बोलते हैं अखड़ा में खड़ा होना, उस तरह उन लोग को पानी पिलाएगा तब मम्मी पापा पानी पिलाएगा। जैसे लेडीज लोग को मम्मी पिलाएगा, जेंट्स लोग को पापा पिलाएगा। उसके बाद दही चूड़ा फिर अखड़ा में खिलाएगा, तो दही चूड़ा पापा खिलाएगा तो पत्तल सब जो रहता है ना पापा फेंकेगा। उसके बाद फिर खुद खाएगा। और यहाँ पर भी मम्मी खिलाएगी, जो चूड़ा दही गुड़ रहता है उसको फेंकेगा तब फिर मम्मी खाएगी। उसके बाद वहाँ पे जो रहता है जैसे बकरा बलि हुआ तो बकरा का जो मुंडी सब रहता है ना उसका बनता है, तो वाला अखड़ा के अंदर में सिर्फ गोतिया खाता है। गोतिया खाया तो जैसे गोतिया में सब खा लिया, उसके बाद फिर पापा उसको ही करेगा, फिर तब पापा खाएगा। और घर में भी फिर जितना गोतिया में लेडीज़ को खिला लिया उसके बाद फिर मम्मी खाए। उसके बाद अभी जो आया मेहमान उमान सबको खिलाएगा। शाम को फिर झारा वारा मतलब गुड़, जैसे गुड़ी हम लोग अभी चावल पीस के अभी सब हम लोग आए, उसका पीठा बनेगा। पीठा बना के उधर से भैया लेके आएगा। हंडी में एगो जाग हारी रहता है जो कि पूरा दिन भर वहाँ पे जला है दिया ठो, अभी रात भर जलेगा वो दिया, मतलब ही नहीं होगा। उसको फिर भाभी घुसाएगी, उस टाइम मतलब पीठा बोलता है अरसा पीठा, उसको फिर बांटेगा। उसमें भी जब घुसेगा तो दिवाली में एक कबूतर का ये करता है, तब जाके हम लोग का झारा वारा कंप्लीट होता है। अच्छा, तो इसमें मतलब ननद का तो मान भी होता होगा बहुत ज्यादा पूजा में। हाँ, ननद का मान क्या, ननद और भाई का एक ऐसा भाई बहन का रिश्ता रहता है जो भाई बहन का भी दिल का दर्द भाई समझेगा और भाई का भी दिल का दर्द बहन ही समझेगा। बिल्कुल है कि नहीं। अभी जैसे सारा मेहमान आया तो हम लोग सोचे कि मेहमान आए को शनिवार को सूर्याई पूजा है जाना पड़ेगा, और हम लोग सोच रहे हैं कि बृहस्पतिवार से मेरा भाई और भाभी उपवास करेगा, संजोत करेगा, हम लोग को तो पहले जाना पड़ेगा। नहीं जाएंगे तो मेरे भैया और भाभी का दिक्कत होगा। हम लोग ये सोचते हैं, यही होता है भाई बहन का प्यार। अगर हम घर में अगर कुछ काम करेंगे तो मेरा भैया भी एक हफ्ता पहले से हमको फोन करेगा, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, करेगा कि नहीं। हम दूसरा आदमी के जैसा तो नहीं, हमको पार्टी है, पार्टी में हमको जाना है, उस तरह हम लोग तो भाई बहन नहीं कर सकते हैं। तो आप अभी कहाँ रहती हैं, मतलब यहाँ कहाँ से आई हैं? ससुराल से। कहाँ पे ससुराल? मेरा ससुराल बरबड्डा पिछड़े। तो वहाँ से मतलब संजोत के दिन से ही आप? संजोत के आगे दिन ही आए हैं। अच्छा। क्या है कि उसके बाद संजोत अभी पूरा कंप्लीट होगा, कल जैसे एक और मुंडन होगा बाबू का। अच्छा। उसके बाद फिर मतलब 2 बार मुंडन होता है क्या? नहीं, जैसे कि लास्ट मुंडन टिक्की रहता है। तो जैसे अभी मेहमान उमान आया है, रात में रुकेगा तो सोच रहा है ये भी पार टिक्की में भी बकरा कटेगा। अच्छा। तो इसीलिए पार कर देता। ये सारा चीज होता है। हाँ, चलिए ठीक है, ठीक है ना। हाँ, धन्यवाद। तो ये आप देख रहे हैं, एक प्रथा को समझने की हमने कोशिश की है, बेहद ही नज़दीक से समझने की कोशिश की है। महिलाओं के क्या विचार हैं और प्रथा को वो कैसे समझती हैं, उन्होंने हमारे साथ साझा किया। खैर, बेहद ही अनोखी प्रथा है। आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइएगा क्या आपकी भी घर में होती है सूर्याही पूजा।